बांग्लादेश हुकूमत के अंतर्गत हिंदुओं पे जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, इस वक्त भी वैसा ही मंजर देखने को मिला है, जहां पर एक हिंदू आदमी को मार दिया गया है और वहां पर पूरी तरीके से आगजनी हो गई है। दोबारा ऐसा ही वहां पे माहौल बन गया है जो बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमाशंकर राजभर जी हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। सर, आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इतना अत्याचार? देखिए, वो अचानक नई घटना घटी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से बांग्लादेश में पाकिस्तान परस्त ताकतों का मनोबल बढ़ा है और भारत से दोस्ती रखने वाले बांग्लादेशियों पर अत्याचार हुए और उसी का परिणाम हुआ कि जब से पूर्व प्रधानमंत्री वहां से निर्वासित हुई, उसके बाद से लग रहा है कि बांग्लादेश, जो भारत जिसका सृजन करता था, भारत के सहयोग से बांग्लादेश बना था, उस पर अब पाकिस्तान परस्त ताकतों का कब्जा हो गया। जहां तक हिंदुओं पर हमले के सवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के जब जब सत्ता में आई है, तब तक दुनिया में हिंदू असुरक्षित हुआ है, क्योंकि भारत में भारतीय जनता पार्टी के जो बाणी वीर हैं ऐसे घटनाक्रम करते हैं, ऐसे बयान देते हैं कि जिससे दुनिया में हिंदू असुरक्षित हो जाता है। आप देखी होंगी कि आग में घी का काम बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के सामने एक इस्लाम मानने वाली बेटी के नकाब को खींचने के बाद मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए आदमी के बयान और भारतीय जनता पार्टी के बयान, ऐसे बयान भी ऐसे घटनाक्रमों में आग में घी डालने का काम करते हैं। तो इस तरह से भारत सरकार को बिना विलंब किए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बांग्लादेश को तो कम से कम पाकिस्तान के हाथ में जाने से रोके भारत सरकार। वो हमारा अच्छा पड़ोसी है, उसको किसी भी तरह से बांग्लादेश को अपने साथ रखे। लेकिन नीतीश कुमार के लड़की के हिजाब को हटाने से इसका क्या ताल्लुक है गिरिराज सिंह के बयान से कि ये इस्लामिक देश नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो लड़की जहन्नुम जा सकती है। इससे क्या रिलेशन है बांग्लादेश में जो हो रहा है? सर, अच्छा ये बताइए, आज ग्लोबल है दुनिया, एक सेकंड में पूरी दुनिया में कोई खबर पहुंच जाती है। आप एक मुस्लिम लड़की को हिजाब खींचोगे और फिर कहोगे कि ये नरक में चली जाए, यह बात दुनिया के मुल्कों में देखे नहीं जाएंगे, और जब देखे जाएंगे तो दुनिया में तो हर धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अगर दुनिया में कहीं भी हिंदू असुरक्षित होता है, जलाया मारा या असुरक्षित होता है, तो गिरिराज सिंह को ही भेज देना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी के जितने धर्माचार्य हैं जिनके बयानों से दुनिया में माहौल खराब होता है, कट्टरपंथियों को अवसर मिलता है, इसके लिए इन्हीं लोगों को वहां भेज देना। गिरिराज सिंह को तुरंत बांग्लादेश भेज दें कि जाके जिस हिंदू के साथ बांग्लादेशियों ने ये कार्रवाई की है उनसे जाके बदला लेके आवे। ये बाणी वीर दुनिया में है। आज यहां हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन दुनिया के मुल्कों में तो हिंदू अल्पसंख्यक है। अगर यहां का अल्पसंख्यक असुरक्षित होगा तो दुनिया का अल्पसंख्यक सुरक्षित होगा। इसलिए ऐसे बयानों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा दुनिया में बैठा हिंदू समाज भुगत रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के उस लड़की के नकाब खींचने के बाद भारत में भी सियासत इस पे छिड़ गई है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं रामशंकर राजभर की बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी के इन बयानों से कहीं ना कहीं जुड़ी है। इमानुअल के साथ मिलन शर्मा, आज तक।